नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज हम लोग करने जा रहे हैं थायराइड के लिए योग। ये अभ्यास बहुत ही सरल सुगम होने वाला है। यहाँ पर हमने प्रारंभिक अभ्यासियों को यानी कि बिगिनर प्रैक्टिशनर को ध्यान में रख करके इस अभ्यास की श्रृंखला को तैयार किया है ताकि हर तरह का अभ्यासी इसे आराम पूर्वक कर पाए और इसके द्वारा इसका जो पूर्ण लाभ है, जिसके द्वारा हम लोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को बढ़ाएंगे, उसकी कार्य कुशलता को बढ़ाएंगे और वो लाभ वो पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। चलिए करते हैं अभ्यास को शुरू। अभ्यास की शुरुआत हम लोग वज्रासन से करेंगे। वज्रासन के लिए आपको इस तरह से आपको घुटने के बल आकर के बैठ जाना है। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, हाथों को जंघा के ऊपर रखें। तो यह है हमारी वज्रासन की स्थिति। अब यहां से आपने हाथों को पीछे लेके जाना है, उंगलियों को बांधेंगे, हाथों पे पीछे की तरफ खिंचाव लेके आएंगे। हाथों के साथ साथ आपने कंधों को गोल घुमाना है और पीछे को लेके जाना है। आपके कंधों की जो नीचे की हड्डी है, शोल्डर ब्लेड जिसे हम कहते हैं, उन्हें भी आपस में पास पास लेके आना, स्क्वीज करना है यानी कि दबाना है अंदर की तरफ को, और हृदय वाले क्षेत्र को आगे की तरफ लेके जाना है, हृदय का विस्तार करना है। इस तरह से हृदय का विस्तार करते जाएंगे, हाथ को पीछे पीछे खींचते जाएंगे और फिर धीरे 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 सिर को ऊपर उठाएंगे। सिर को ऊपर उठाएं, ऊपर देखने की कोशिश करें और अपनी थोड़ी को ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि गर्दन वाले हिस्से में एक अच्छा सा खिंचाव आपको महसूस हो। बहुत अच्छी स्थिति को बनाए रखें। धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां पर कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे आपने सिर को सामने की ओर लाना है, हाथ को नीचे ले आएं और कंधों को ढीला छोड़ दें। दोस्तों, यदि आप उंगलियों को इस तरह से बांध ना पाए तो हाथ के बीच में कोई रस्सी या कोई भी वस्तु आप पकड़ करके दोनों हाथों के बीच में इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इस अभ्यास को आसानी से कर सकते हैं। चलिए वापस से हाथों को जंघा के ऊपर रखेंगे, यहां पर सामने देखेंगे, श्वास लेंगे। हम लोग ग्रीवा संचालन यानी कि नेक रोटेशन प्रैक्टिस करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर को आगे को झुकाएंगे, फिर यहां से श्वास को भरते हुए गर्दन को बाएं से ऊपर लेके जाएंगे, गर्दन पे अच्छा सा खिंचाव देंगे। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ से नीचे को लाएंगे और थोड़ी को अपने हृदय यानी कि छाती की तरफ दबाने की कोशिश करें। फिर यहां से दोबारा से श्वास को भरते हुए सिर को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे लेके आएंगे। बहुत अच्छे, एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए सिर को पीछे, गर्दन अच्छा सा खिंचाव अपने गर्दन की मांसपेशी पे लेके आना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ से नीचे लेके आ जाएंगे। चलिए आप वापस दूसरी तरफ से घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए अपने दाएं तरफ से ऊपर लेके आए और बाएं तरफ से नीचे ले आए। बहुत अच्छे। अभ्यास के दौरान अभ्यास का पूर्ण रूप से आनंद लें, तो आंखों को आप बंद करके इस अभ्यास का पूरा आनंद उठा सकते हैं। घुमाते रहिएगा। चलिए एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अब धीरे से सामने की तरफ देखेंगे। अपने हाथों को सामान्य रूप में ही बस ऐसे पीछे लेके आ जाए। इस तरह से पीछे लाएं कि आपका जो मेरुदंड है वो हल्का हल्का सा पीछे की तरफ को आने लग जाए। आपकी उंगलियां आपके योग मैट पे टिकी हुई रहेंगी। अब यहां से आपने कंधों को पीछे लेके जाना है और फिर धीरे धीरे हृदय को ऊपर उठाना है। फिर यहां से लंबा सा श्वास भरेंगे और सिर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ऊपर उठाएंगे और पीछे लेके जाएंगे और धीरे से श्वास को छोड़ देंगे। स्थिति को कुछ क्षण यहां पर बनाए रखने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आपका श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। धीरे से सिर को वापस आगे की तरफ उठा लें और धीरे 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 सामने की तरफ आ जाएं। दोस्तों, आप कभी भी गर्दन को पीछे की ओर झुका रहे हैं तो यदि आपके गर्दन की मांसपेशी कमजोर है, क्योंकि ये बहुत आम समस्या आजकल के दिनों में जब हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल प्रयोग में लाते हैं, तो यदि आपको सिर को उठाने और झुकाने में दिक्कत आती है तो कोई भी अभ्यास आपका जिसमें आपका सिर पीछे को जा रहा है तो आप हाथों का थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं। यानी कि आप इस तरह से ना जा करके आप उंगलियों को बांध करके अपने सिर के पीछे रख लें, सहारा दें बहुत अच्छे से और फिर धीरे धीरे हल्का हल्का सा पीछे की तरफ को झुकते हुए सिर को ऊपर उठा लें और फिर हाथों के सहारे से धीरे धीरे सिर को सामने की तरफ ले आए। तो इस तरह से आप अभ्यास करके अपने गर्दन को भी आप बचा सकते हैं ताकि गर्दन में किसी तरह की दिक्कत ना आए और आपको अभ्यास का अच्छा लाभ मिल सके। तो यहाँ आपने इस तरह से अपने अभ्यास को अपने शरीर के अनुसार थोड़ा सा आसान बना लेना हमेशा। अब यहां पर सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे से लंबा सा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ झुकना है।
ये है हमारी शशांक आसन की स्थिति। यहाँ पर धीरे से माथे को जमीन पे लगा देंगे और थोड़ी को हृदय के पास पे लेंगे। जितना हो सकता है थोड़ी को हृदय में पास में लाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे सिर का ऊपरी हिस्सा उठ करके आपका योग मैट के ऊपर आ जाए। फिर यहाँ पर हाथों को पैरों के बगल पे धीरे धीरे खोल लेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेगी और सिर को उठा करके जितना हो सकता है ऊपरी हिस्से को लगाएंगे। श्वास और प्रश्वास लंबा धीमा गहरा चलता रहेगा। यदि आपको ऊर्जाई श्वसन प्रक्रिया आती है तो उसका अभ्यास करें और अभ्यास का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से आपने सिर को आगे की तरफ लेके आना, उठाना है। हथेली को वापस से पैरों के पास में लाएं और धीरे धीरे उठ जाएंगे। इसी अभ्यास का एक और प्रकार होता है, हम उस प्रकार को भी करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके हाथ थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे। फिर आपने फिर से आगे झुक करके माथे को या सिर के ऊपरी हिस्से को, आगे वाले हिस्से को जमीन से लगाना है और फिर धीरे धीरे कूलों को ऊपर उठाना है। अब हाथ को घुटने के पास ले आए और अपने सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन से लगाने की कोशिश करें। हाथ का दबाव बढ़ाते जाएं, पीठ के मध्य वाले हिस्से को और ऊपर उठाएं, पंजों को अच्छे से पीछे की तरफ को खींचें और हाथ को पीछे ले जा करके एक एक करके अपने पैरों को पकड़ लें। तो इस तरह से आपकी स्थिति बन पड़ेगी। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे। वापस आने के लिए यहीं से धीरे धीरे कूलों को नीचे लेके आ जाएंगे और फिर यहाँ से हथेली से दबाव बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ करके बैठ जाएंगे। अब यहां से हमने पेट के बल लेटना है और पेट के बल करने वाले आसनों का हम लोग अभ्यास करेंगे। तो धीरे से अपने योग मैट पे आकर के लेट जाएं। जो भी स्थिति आपके लिए आसान पड़ती है, अगर हाथों में आपकी ताकत ठीक ठाक है तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप एक तरफ से मुड़ करके तिरछा होकर के आराम से लेट जाएं। तो अपने शरीर के अनुसार आप धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएंगे। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन की यहां पर जो स्थिति है उसमें आपने हाथों को इस तरह से सामने रखना है। आपके कोहनी से लेकर हथेली वाला जो हिस्सा है ये जमीन से लगा रहेगा। पंजों को पीछे को खींचना है। पैरों के बीच में कूले के समानांतर आपको दूरी को बना के रखना है। पंजों पे अच्छा सा खिंचाव दें। कूले को गोल घुमाते हुए नीचे की ओर लेके आए। कंधों को भी नीचे लेके जाएंगे। अब यहां से आपने सामने को देखना है। यहाँ तक की स्थिति में आपने अच्छे से आ जाना है, उंगलियां खोल के रखनी है। फिर यहाँ से हम लोग अभ्यास को शुरू करेंगे। तो ये तो अभ्यास की प्रथम स्थिति है। फिर यहाँ से जो मुख्य अभ्यास है हमारा थायराइड ग्रंथि के लिए, उस अभ्यास को करेंगे। यहाँ से आपने श्वास को भरनी है और सिर को ऊपर उठाना, जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर की तरफ देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे ले जाना है और थोड़ी को अपने हृदय से लगाने की कोशिश करनी है। फिर से आपने श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर ले जाना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लाना है और थोड़ी को हृदय से लगाने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। थोड़ी को हृदय पे लगाएंगे। अब धीरे से सामने की तरफ आ जाए। अब यहां से आपने कोहनी को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है और फिर यहां से अपनी हथेली को उठा करके अपने थोड़ी के नीचे पे रख लेना। इस तरह से कोहनी को थोड़ा थोड़ा और आगे लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छे। कोहनी को आपने हल्का हल्का सा पास लाना है और आगे को खींचते जाना है। पैरों पे भी अच्छा सा खिंचाव देंगे और अपनी थोड़ी के नीचे वाले हिस्से पे एक अच्छा सा खिंचाव बनाएंगे। यदि आपके गर्दन के पीछे पे दर्द रहता है तो बहुत ज़्यादा कोहनी को आगे ना लेके जाएं, कोहनी को अंदर करके रखें ताकि गर्दन के पीछे पे किसी भी तरह का दबाव आपको दिक्कत ना दे। यदि आपके गर्दन की पीछे की मांसपेशी और मेरुदंड का हिस्सा स्वस्थ है तब आप कोहनी को और भी आगे लेके जा सकते हैं। स्थिति को यहाँ पर बनाए रखेंगे। ये हमारी स्थिति मकरासन की है। मकरासन की स्थिति बहुत ही आरामदायक और लाभदायक भी होती है। कई सारे लाभ हमें मकरासन की स्थिति से मिलते हैं, जिसमें एक लाभ आपकी थायराइड ग्रंथि की सक्रियता है।
उसके बाद आपने धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके जाना है, फिर हृदय के पास में ला करके हम लोग यहाँ पर उठ जाएंगे। इस तरह से उठने के बाद आपको घुटने के बल ऊपर आ जाना है और हाथ को कमर पे रखना है। हम लोग यहाँ से ऊष्टासन के सामान्य अभ्यास को करेंगे। ऊष्टासन की स्थिति में हम लोग पूरा नीचे जा करके टखने को पकड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हम लोग एक प्रारंभिक अभ्यास की तरह इस अभ्यास को करेंगे। इसकी एक सामान्य सी स्थिति के अभ्यास को हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। घुटने आपके यहाँ पर कूल्हे के समानांतर पे खुले हैं, ऐसे ही पीछे पंजे भी आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। पंजों को अच्छे से खींचें पीछे की तरफ और दबाव बनाएं। फिर यहाँ पर आपके कूल्हे को गोल घुमाना है और कूल्हे की मांसपेशी को सक्रिय करना है, यानी कि नितंबों को आपने सक्रिय करना है। फिर यहाँ से आपने मेरुदंड को जितना हो सकता ऊपर की तरफ को उठाएंगे, हृदय वाले क्षेत्र को आगे की तरफ ला करके फैलाएंगे। आपके हाथ आपके कमर पे रहेंगे इस तरह से, और कोहनी को आपने पीछे लेके जाना है, जितना लेके जा सकते हैं पीछे की तरफ लेके जाएं। फिर यहाँ से आपने अपने कूल्हों को आगे लेके जाना है, हृदय को ऊपर उठाना है, श्वास भरेंगे और धीरे धीरे सिर को ऊपर और पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। जरूरी नहीं है सिर को बहुत ज़्यादा पीछे लेके जाना, आप चाहें तो धीरे से हल्का सा ऊपर रह सकते हैं। अपने गर्दन के क्षमता के अनुसार आप इसे और पीछे और या फिर ऊपर कर सकते हैं। अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे। इसी अभ्यास को हम लोग एक बार और दोहराएंगे। तो अभ्यास में जाने से पहले एक बारी अपनी तोड़ी को नीचे लेके आए अपने हृदय के पास, और फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए हल्का हल्का कूल्हे को सामने, मेरुदंड को ऊपर उठाएंगे, हृदय को सामने फैलाएंगे, कोहनी को अंदर की तरफ दबाएंगे और सिर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें और कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे 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 ऊपर आ जाना है। फिर यहाँ से आपने धीरे से नीचे कूल्हों को नीचे ला करके बैठ जाना है, घुटनों को खोल लें। अच्छा खासी दूरी आपको घुटनों के बीच में बनानी है, लगभग 2 फीट के बीच की दूरी आप बनाएं, और फिर हाथों को नीचे ले जा करके अपनी पीठ में अच्छा सा खिंचाव देते हुए हाथों को पूरा आगे तक खींचें, मेरुदंड को खींचें और माथे को जमीन से लगाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लें। यह हमारी आराम की अवस्था है। जो भी आपने पहले आसन किए, भुजंगासन किया और आपने ऊष्टासन किया, दोनों ही आसन थोड़ा सा कठिन आसनों की स्थिति में आते हैं, तो उनके बाद ये हमारी काउंटर अवस्था होती है, आराम की अवस्था होती है। यहाँ पर जा कर के आपके जो पीठ में हल्का फुल्का जो दबाव आया वो ठीक हो जाएगा। कुछ देर यहाँ पर रुकें, आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। इसके बाद आपने धीरे से उठ जाना है। अब हम लोग यहाँ से पीठ के बल लेट करके करने वाले आसनों को करेंगे। तो आपने अपने शरीर स्थिति के अनुसार आपने धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाना है। जो कि होता क्या है कि जिन लोगों को थायराइड ग्रंथि की गड़बड़ी होती है तो सामान्य रूप में शरीर का वजन बढ़ जाता है, तो बहुत सारे आसन अभ्यास आसान नहीं हो पाते हैं कि आराम पूर्वक कर पाएं। तो ऐसे में आपको अपने शरीर के अनुसार धीरे धीरे आसनों को चुनना है, उनका चयन करना है और धीरे धीरे उनका अभ्यास करना है। जैसे जैसे आपको लाभ मिलने लगे और आपको बदलाव शरीर में आने लगे तो फिर उसके बाद आप अभ्यास को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। समय सीमा अवधि को भी आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो अगला अभ्यास है बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है थायराइड ग्रंथि के लिए, वो है सर्वांग आसन। पर अब सर्वांग आसन हर किसी के लिए आसान नहीं होता, खासकर जब शरीर का वजन बढ़ा हुआ हो। तो उससे जुड़ा हुआ एक और आसन की स्थिति होती है जिसे हम करने जा रहे हैं, वो है विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन की स्थिति आप देख लें, अच्छे से समझ लें। विपरीत करने के लिए हमारे घुटने यहाँ पर मुड़े हैं, पंजे नीचे लगे हैं और हाथ शरीर के बगल पर रहेंगे। हथेली को जमीन से लगा के रखना है। फिर यहाँ से श्वास को भरना है और पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरह से ऊपर को उठाएंगे और फिर हाथ से कमर पे सहारा देंगे और पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे। जितना हो सकता है घुटने को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। आप चाहे ऊपर पंजे को इस तरह से खींच लें या फिर एड़ी को ऊपर खींचें। वैसे सामान्य विपरीत करने में हम लोग एड़ी को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो इस तरह से आप विपरीत करनी पे आ सकते हैं। इसको हम लोग अर्ध सर्वांगासन भी कहते हैं, हाफ शोल्डर स्टैंड। यहाँ पर आप आकर के आपको रुकना है। स्थिति को कुछ इस तरह से बनाना है कि आपकी जो थोड़ी है वो थोड़ा सा
आपके हृदय के पास में आ जाए। यदि आप उठ नहीं सकते, कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आप में से कि जो लोग पैर को इस तरह से उठा नहीं सकते स्वयं से, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने पैरों को दीवार पे रखना है। यानी कि ये जो अवस्था है मेरी, ये दीवार के साथ पे चली जाएगी। दीवार पे पैरों को रखना है और फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके जाना है दीवार पे, और फिर एक पांव को ऊपर उठाना है सिर की तरफ, फिर धीरे से सहारा देना हाथों का, फिर दूसरे पांव को। तो इस तरह से आप दीवार के सहारे इस आसन को करके आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर मेरे साथ मैट पे कर सकते हैं, हम लोग साथ में इस अभ्यास में जाएंगे। जो लोग मैट पे नहीं कर सकते हैं, दीवार पे तैयारी कर लें और फिर हम लोग साथ में आसन पे जाएंगे। चलिए, तो यहां पर आप चाहें तो योग मैट का जो बाहरी हिस्सा है इसे भी पकड़ सकते हैं, थोड़ा आपको मजबूती देगा। इसे जोर से पकड़ लें, कोहनी को अच्छे से जमा लें, श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और फिर कमर के पीछे पे सहारा दें, पैरों को ऊपर को खींच लें। तो इस तरह से हम अर्ध स्थिति में हैं, जिसमें हमारे नितंब है, हिप है, वो बाहर की तरफ है, पैर हमारे सिर की तरफ आ रहे हैं। स्थिति को बनाए रखें, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण यहां पर आपको रुकना है, स्थिति का आनंद लें। दोस्तों, यदि आप खाली जाएंगे और खाली वापस आएंगे तो शरीर को वो लाभ नहीं मिल पाएगा। सिर्फ आपने जाना है और आना है, उसमें वो बात नहीं आ पाती। हमेशा किसी भी आसन में जाए तो कुछ क्षण वहां पर जरूर रुके, ताकि उसके अंदर उस आसन की जो प्रक्रिया है, अंदरूनी प्रक्रिया आसन के अंदर की जो होती है, जैसे कि रक्त का संचार अभी क्या हो रहा है, हमारा सिर की तरफ जा रहा है। हम सीधे गए और वापस आ गए, ऐसे में तो अच्छे से जा भी नहीं पाएगा। तो रक्त का संचार हमारे गले के पास आ रहा है और हमारे सिर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही है, हृदय की गति शांत हो रही है और हमारी जो थायराइड ग्रंथि है इसमें दबाव बन रहा है। तो उसके बाद अब यहाँ पर ये होने के बाद क्या हो गया, ये एक तो जाने की स्थिति होगी। अब खून जब हमारे सिर की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, पर्याप्त ऑक्सीजन को लाएगा। पर्याप्त ऑक्सीजन जाएगी तो क्या होगा, हमारे अंदर जो अनिद्रा आलस्य है वो चला जाएगा, मस्तिष्क तरोताजा हो जाएगा। ऐसा ही थायराइड ग्रंथि के साथ है। तो थायराइड ग्रंथि में दबाव बनने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर रिएक्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे उसके, कि भाई अब हमने कोई एक एक्शन लिया है, उसका रिएक्शन बनना शुरू हो जाएगा और ग्रंथि में धीरे धीरे सक्रियता शुरू हो जाएगी। तो कुछ देर यहाँ पर आपको रुकना जरूरी है। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि धीरे धीरे पैरों को सिर की तरफ नीचे को लाने का प्रयास करें। पूरा जरूरी नहीं है जमीन पर लाएं, आपने सिर्फ पैरों को हल्का हल्का सा नीचे लेके आना, जितना आप ला सकते हैं आराम पूर्वक। तो यहाँ पर आपने पैरों को जमीन से थोड़ा सा उठा करके स्थिति को बनाए रखना है, जिसमें आपकी थोड़ी आपके हृदय के पास पे लगी रहेगी। आराम पूर्वक आपने श्वास लेना है और छोड़ना है। धीमा धीमा श्वास यहाँ पर चलता रहेगा आपका। ध्यान आपको दोस्तों आसन के साथ साथ अपने श्वास के प्रति भी बना के रखना है। बहुत अच्छे। अब यहाँ से धीरे 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 घुटनों को मोड़ें और अपने हाथ को कूल्हे के नीचे वाले हिस्से पे लेके जाएं और शरीर को धीरे धीरे वापस से योग मैट पे लेके आएंगे। यदि आप दीवार के सहारे कर रहे हैं तो दीवार पे ले आएं और धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं। इसके बाद वापस से घुटनों को मोड़ लें, उठाना नहीं है पैर को ऊपर, बस घुटनों को मोड़ना है हृदय के पास में और पैरों को अच्छे से पकड़ लेना है। श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को अपने हृदय के पास खींचना, अच्छे से खिंचाव दें। और फिर यहाँ से हम लोग अगले आसन की तैयारी करेंगे। ये आसन भी बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। हालांकि ये हमने जो स्थिति अभी की, 2 स्थितियां, इनकी विपरीत स्थिति होती है, काउंटर होती है, परंतु हमारे थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए ये काफी लाभदायक होता है। चलिए हम लोग इस आसन को करते हैं। हमारा ये आसन है मत्स्यासन। तो मत्स्यासन के लिए आपने हथेली को कूल्हे के नीचे से लेके आना है और रख लेना है। आपकी जो हथेली है वो ठीक आपके कूल्हे के नीचे पर रहेगी। कोहनी को शरीर के पास लेके आए, चिपकाएंगे, पैर को एक एक करके सीधा कर लेंगे। इसके बाद अपनी कोहनी पर दबाव डालेंगे और सिर कंधों को ऊपर उठाएंगे और सामने को पैरों की तरफ देखें। फिर यहां से अपने कंधों को पीछे की तरफ घुमा लें और हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे और सिर को फिर धीरे धीरे पीछे को लेके जाएंगे। यदि आपका सिर जमीन से नहीं लग रहा है, सिर को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। यदि नहीं लग रहा है तो अपने शरीर को धीरे से अपने सिर की तरफ खिसकाएंगे, यानी कि स्लाइड करेंगे ताकि आपका सिर लग जाए। सिर पे किसी भी तरह का वजन नहीं रहता है, सिर्फ आपको सिर को
जमीन से सिर्फ छुआना है। तो इस तरह से ये आपकी मत्स्यासन की स्थिति है। स्थिति में बने रहें। सामने जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, जो भी सामने आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा होगा, किसी भी बिंदु में अपना ध्यान ले जा करके ध्यान को केंद्रित कर लें। अब फर्श की तरफ नीचे ना देखें, सामने दीवार में आपने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। दीवार नहीं है, जो भी वस्तु आपके सामने है उस पर एक बिंदु बना लें और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आराम पूर्वक श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। यहाँ पर आपको लगभग 15 से 30 सेकंड रुकना है। फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे सिर को उठा करके आराम पूर्वक जमीन पर रख लेना है। सिर का पीछे का हिस्सा हमेशा रखेंगे उठा करके, और फिर धीरे से पैरों को मोड़ के अपने हाथों को नीचे से निकाल लें। फिर यहाँ पर धीरे से पलट करके उठ के बैठ जाएंगे। किसी भी आरामदायक अवस्था में आपको उठ करके बैठ जाना है। इसके बाद हम लोग हल्का हल्का सा ट्विस्ट करके, यानी कि पीठ को घुमा करके, जो पीठ में अभ्यास के दौरान थोड़ा बहुत खिंचाव आपके आया है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि खाली आसनों को देख लेते हैं कि कौन कौन से आसन भाई इस चीज़ के लिए लाभदायक है, पर हम ये नहीं देखते कि उन आसनों के पीछे भी हमें उसके जुड़े हुए आसन करने होते हैं, यानी कि उसकी जो काउंटर पोजीशंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए, आपने यहाँ पर बाएं हाथ को दाएं जगह पर रखना है, दाएं हाथ को पीछे लेके जाना। उंगलियों को इस तरह से रखेंगे, श्वास को भरते हुए पीछे वाली हाथ की उंगली को दबाएं, मेरुदंड को ऊपर को उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से दाएं जगह को दबाएंगे और शरीर को पीछे को पलटेंगे और सिर को भी पीछे को लेके जाएंगे इस तरह से। फिर यहां से श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ को दोहराएंगे। दायां हाथ बाईं जगह के बार पे और बायां हाथ पीछे जाएगा। श्वास को भरें, बाईं उंगली से दबाव बनाएं, मेरुदंड को उठाएं और श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ से बाईं जगह पे दबाव बनाएंगे। कंधों को पीछे को पलटेंगे, अपने सिर को पीछे लेके जाएंगे और फिर धीरे से सामने की तरफ देखेंगे और वापस सीधा होकर के बैठ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पूरी श्रृंखला है, ये अभ्यास हमारे आसनों तक यहाँ पर संपन्न हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपको एक और रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास भी जरूर करें। उज्जयी प्राणायाम यानी कि हमारे गले से श्वास लेने की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम लोग पूरा ध्यान पूर्वक श्वास और प्रश्वास को गले से लेते हैं और बहुत ही बारीक से गले से एक तरह की, जैसे समुद्र के किनारे पे समुद्र के लहरों की जो आवाज़ आती है, इस तरह से वो आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ कभी आपने छोटे बालक को, जब छोटा बच्चा जब गहरी नींद में सोता है तो वो भी एक धीमी धीमी एक आवाज़ निकालता है, तो इस तरह की आवाज़ हम लोग गले से निकालते हैं। तो इस तरह से आवाज़ निकालते हुए आपको श्वास लेना है और छोड़ना है। और उज्जयी जो ये श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया, जिसे हम उज्जयी प्राणायाम कहते हैं, इसे आपको किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ के या फिर लेट के पीठ के बल आपको आंख बंद करके अपने गले से श्वास और प्रश्वास को करना है। इस अभ्यास को करते वक्त आपको थोड़ी को हल्का सा नीचे लेके आना है गर्दन के पास और फिर श्वास और प्रश्वास को लंबा धीमा गहरा भरना है। मैं आपको हल्का सा इशारा बता देता हूं कि किस तरह से आप कर सकते हैं शुरुआत में तैयारी के लिए। जैसे कि कभी आपने सर्दियों में शीशे के ऊपर इस तरह से मुंह से ऐसे करते हुए कभी आपने मुंह की हवा छोड़ी होगी, तो यही इसी तरह की प्रक्रिया होती है। जब आप हवा छोड़ते हैं तो हवा आपके कहाँ से, गले से ये आवाज़ निकालते हुए बाहर आती है। बस यही चीज़ आपको अब मुंह बंद करके और भी धीमी और गहरी गले के नीचे से करनी है। तो गले के नीचे से जो हमारा ग्लूटिस होता है उसको हल्का सा दबाव बनाना होता है। आपने अपनी थोड़ी को हल्का सा नीचे लेके जाएंगे और फिर यही हवा आपने मुंह को बंद करके नाक से छोड़नी है। एक बारी श्वास को बाहर छोड़ते वक्त आपकी आवाज आने लगे तो ध्यान करके आपने उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है और जब वो अच्छे से और आराम पूर्वक होने लगे तब आपने यही प्रक्रिया को श्वास को लेते वक्त करना है। तो इस तरह से आप उज्जयी का अभ्यास करेंगे तो आपको थायराइड ग्रंथि से जुड़े हुए लाभ और भी ज़्यादा और भी जल्दी प्राप्त होने लगेंगे। तो चलिए, ये था हमारी पूरी श्रृंखला हमारी थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करने के लिए, उसमें उसके कार्य की कुशलता को बढ़ाने के लिए था। तो इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।